कुछ राजनीतिक पेच ऐसा हुआ कि नहीं हुई, हमने इंडिया धर्म का पालन किया। ललन सिंह, आज हम देख रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मीटिंग हुई है, सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं। आपको उम्मीद है ललन सिंह मतलब क्या बताया ललन बाबू जी भी जो है, जब वो भी उस समय थे और उनके सामने बात हुई थी, तो क्यों नहीं चाहेंगे, इसका कोई कारण तो है नहीं। हमको पूरा उम्मीद है कि जैसे ही जेडीयू को सीट जाता है तो 100% नहीं 1000% है कि हमको टिकट मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ जेडीयू के नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे रणविजय सिंह मौजूद हैं। चुनाव की बारी आ गई है, अब चुनाव की घोषणा होनी है और प्रयासरत हैं, खूब घूम रहे हैं क्षेत्र में। क्या लग रहा है, बड़हरा में आप तो खूब घूम रहे हैं, यहाँ पर टिकट को लेकर क्या बात हो गई है? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, तो हमारे जो शीर्ष नेता, हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इसमें बात होना नहीं हो तो हम लोग आ ही थे चुनाव लड़ने के लिए। 20 में तो मोटा मोटी हो भी गया। 20 में मतलब ये समझिए कि हम लोग आए थे और मुख्यमंत्री जी एकदम था कि हमको बड़ा चुनाव लड़ना है। कुछ राजनीतिक पेच ऐसा लगा और उस समय हमारे बड़े भाई जो है ललन बाबू जो है, वो भी जो है मतलब पूरे ये से था कि चुनाव को आपको लड़वाना है। कुछ राजनीतिक पेच ऐसा हुआ कि नहीं हुई, हमने इंडिया धर्म का पालन किया। कई लोग थे जो हमारे जानने वाले जो पार्टी के अगेंस्ट जाके चुनाव भी लड़े, लेकिन हमने इंडिया धर्म का पालन किया और हम चुनाव नहीं लड़े। ललन सिंह, आज हम देख रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मीटिंग हुई है, सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं। आपको उम्मीद है ललन सिंह मतलब क्या, आप तो आए थे उन्हीं के साथ? देखिए, आज भी हम आपको, पहले भी हम बोले हैं और कुछ अलग जो मीडिया के जो भाई लोग थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। और जो हमने बताया ललन बाबू जी भी जो है, जब वो भी उस समय थे और उनके सामने बात हुई थी, तो क्यों नहीं चाहेंगे, इसका कोई कारण तो है नहीं। आज भी हम पार्टी में लगातार जब 2020 से अभी तक ईमानदारी से रहे। और रही बात घूमने का, तो बड़हारा में एकदम दम खम के साथ हम घूमे वहां पे। और हमको पूरा उम्मीद है कि जैसे ही जेडीयू को सीट जाता है तो 100% नहीं 1000% है कि हमको टिकट मिलेगा। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, हमारे बड़े भाई जो ललन बाबू जी का बोला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है वो लोग को भी तो कहीं इस बात का ये होगा ना कि हम बोल के और नहीं मिल पाया, इनको वंचित रह गए, है ना। तो सब लोग और भी पार्टी में जो लोग हैं उनको पता है, अभी जो भी लोग चुनाव टिकट कमिटी में हैं, है ना, उन सब लोग को भी जानकारी है कि रणविजय जी आए थे और इनको बोला गया था और ये चुनाव से वंचित रह गए। इस बार इनको टिकट देना है, पार्टी लगी हुई है। अब रहा बात कि चूंकि बीजेपी जेडीयू साथ में मिलकर रह रहे हैं, तो बातचीत चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि सीट जेडीयू को आएगा, या जिससे पिछली बार भी हुआ था, कुछ लोगों को बीजेपी के बैनर से लड़वा दिया गया था, है ना। तो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से हमको बड़हारा में, चाहे वो एनडीए जो है, वो किसी न किसी तरीके से हमको बड़हारा में चुनाव लड़वाने का वो लोग काम करेंगे। अगर या तो यहाँ से या जो भी पार्टी तय करता है कि एनडीए से कैसे इनको लड़वा सकते हैं, तो हमको पूरा विश्वास है। आपको उम्मीद है कि आपके साथ न्याय होगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो क्यों नहीं वो लोग करेंगे। सब लोग लगे हुए हैं। और रही बात, वैसे कैंडिडेट को भी लोग देना चाहते हैं जो लोग जीत के आए, तो जो हमारा जो राजनीति में भी जो जा रहा है रिपोर्ट सारे लोगों का, तो वो हमको पूरा विश्वास है, वो रिपोर्ट भी हमारा बहुत पॉजिटिव गया है। आप इतने विश्वास में है कि आपको मिलेगा तो जीत होगी? अगर आज चुनाव हो जाए, आज के डेट में, कल हो जाए, आज के डेट में अगर चुनाव हो जाए और अगर हम निर्दलीय लड़ते हैं, तो भी हमको 25 से 30 हजार वोट आएगा। ये तैयारी हम वहां पर कर चुके हैं। तो जब हम पार्टी से हैं और पार्टी में लड़ेंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, बात लड़ने की नहीं कर रहे हैं, बात ये हमारा एक विश्वास है। और पार्टी से लड़ते हैं तो फिर जीत हो जाएगी आपकी। तब तो सोचना ही नहीं है। और ये बात
अपने मुंह से क्या बोलेंगे, ये तो बरहारा के अब लोग बोलने लगे हैं कि आपका चुनाव लड़िएगा जरूर, किसी भी हाल में आपको चुनाव लड़ना है। आप लड़ेंगे? और किसी भी हाल में हम चुनाव लड़ेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। देखिए, लड़ने की उम्मीद लगा बैठे रणविजय सिंह का क्या होगा, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है नीतीश कुमार पर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर। और आप देख सकते हैं सीट शेयरिंग को लेकर कितनी चर्चाएं हो रही हैं, कितनी मीटिंग्स हो रही हैं पटना में, वो सभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की घोषणा बस 2-3 दिनों के भीतर होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।